पीटीआई के आमिर महमूद कियानी का पीटीआई और सियासत छोड़ने का फैसला सामने आया। आमिर महमूद कियानी 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम ऐलान करेंगे। फौजी घराने से ताल्लुक है, जीएचक्यू और कोर कमांडर हमले पर अफसोस है। आमिर कियानी ने कहा कि सिर्फ सब्ज हिलाली परचम थाम कर जिएंगे। पीडीएम समेत किसी सियासी जमात में शामिल नहीं होंगे। आपको बताएं कि 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से वाबस्ता कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है और वक्तन फवक्तन इसका ऐलान किया जा रहा है। कल भी महमूद मौलवी की जानिब से ऐलान किया गया और अब पीटीआई के आमिर महमूद कियानी ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है। जबकि तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मियां इबाद फारूक की गिरफ्तारी से कबल वीडियो सामने आ गई। मियां इबाद फारूक ने तहरीक इंसाफ की टिकट वापस कर दी और कहा कि यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर रहनुमा लिबर्टी चौक मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने हमें कहा कि कोर कमांडर हाउस जाना है। वीडियो बयान में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पीटीआई का टिकट होल्डर PP149 से आपको पता है कि जब से इमरान खान साहब पकड़े गए हैं तो हमें उसके फौरी बाद जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने कॉल की, ख़ास तौर पे डॉक्टर यास्मीन साहिबा और महमूद रशीद साहब समेत सारे टिकट होल्डर्स उसमें या फिर जो लीडरशिप थी वो मौजूद थी। हमें लिबर्टी चौक बुलवाया गया और बुलवा के फिर वहाँ से हमें ये बताया गया कि आपने यहाँ से इन सब के साथ मिल के कोर कमांडर हाउस जाना है और वहाँ पर आग लगानी है। खैर जो ये हुआ ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हमें किसी भी अदारे के ख़िलाफ़ कभी कोई ऐसी मूवमेंट नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अपने अदारे हैं, हमारा पाकिस्तान है। फ़ौज हो या फिर कोई भी दूसरा अदारा हो, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमें ये जो जिस तरह से अभी आपको पता है मुझे टिकट मिली है, तो मैं अपनी इस टिकट से विदड्रॉ करता हूँ। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर टिकट गाली दे के मिलती है या कोई अदारे को आग लगाने के लिए लगा के आपको मिलती है तो फिर ये मुझे टिकट नहीं चाहिए। और मैं अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आज़ाद हैसियत से ही उस जगह से इलेक्शन लड़ूंगा और बाकी जिस तरह दोस्त मुझे मशवरा देंगे। शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि 30 से 40 दहशतगर्द ज़मान पार्क में मौजूद हैं। अगर उन्हें 24 घंटे में हवाले ना किया गया तो वही होगा जो कानून बताता है। अब किसी से कोई रियायत नहीं होगी, इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। कोर कमांडर हाउस पर हमले के हैंडलर ज़मान पार्क से राबते में थे। इमरान खान ने धमकियाँ दी थीं कि गिरफ्तार किया गया तो कुछ नहीं बचेगा। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 जो दहशतगर्द हैं वो इस वक्त ज़मान पार्क में खान साहब की रिहाइशगाह के अंदर पनाह लिए हुए हैं। 24 घंटे पंजाब की निगरान हुकूमत पीटीआई की लीडरशिप को दे रही है कि इन दहशतगर्दों को जो कि मिलिट्री तनसीबात पर हमलों में शामिल थे और ज़मान पार्क में पनाह गज़ीन हैं, इनको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाए। कोर कमांडर हाउस में जिस वक्त हमला हो रहा था जो शाम 8 बजे तक जारी रहा, तो उस वक्त हमला आवरों में से कई लोगों का राब्ता था ज़मान पार्क में मौजूद पीटीआई की लीडरशिप के साथ। वहाँ पर हैंडलर जो थे इन हमलों के, वो इनके साथ राब्ते में थे। ये तय हो गया है कि इन लोगों को निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई जुर्रत न करे इस तरह की हरकत करने की। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरी ने कहा है कि कोर कमांडर हाउस जिन्ना साहब का घर था। उम्मीद है ये काम करने वालों को कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सब लोग पीटीआई के झंडे लेकर आए, सब पीटीआई के वर्कर्स थे। ये पीटीआई की लीडरशिप और इमरान खान का किरदार है। पाक फ़ौज में वो लोग हैं जो बॉर्डर पर खड़े होकर अपना सीना आगे करते हैं। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दुख होता है देख के कि ये जिन्ना हाउस के साथ किस किस्म का बर्ताव कर लिया। कौन ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है। ये किसी की सोच में भी नहीं आई कि यह जाके कोर कमांडर हाउस जो जिन्ना साहब का घर था वहाँ जाके इस किस्म की हरकतें करें। और उम्मीद है कि जिन लोगों ने ये किया है, जिन लोगों ने ये प्लान करके कराया है, उनको कैसे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये लोग सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेके अंदर आए। किसी ने नहीं कहा, उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि ये हम किसी और के लोग हैं। ये सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही वर्कर्स थे।
और बड़े अफसोस की बात है कि ये इस तरह की चीज़ हुई है। अब बाकी उनकी लीडरशिप, खान साहब, ये उनका किरदार है कि वो क्या करते हैं। एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये कोई ना भूले कि ये पाकिस्तान अफवाज जो हैं उनका क्या किरदार है। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े होके आप लोगों की, हमारी सबकी खातिर पहले अपना सीना आगे करते हैं, गोलियां इनको लगती हैं पहले। ये हर वक्त बॉर्डर पे पाकिस्तान की बचत के लिए खड़े होते हैं, रिस्क लेते हैं, अपनी ज़िंदगी लगाते हैं। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इनको भी, जिन लोगों ने ये हरकत की है, उनको शर्म आएगी, शर्म भी दिलवाई जाएगी। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद ले चलते हैं। मुसद्दिक मलिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। $1 मिलियन यानी 190 पाउंड, यानी 1/4 वो पैसा जो IMF जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पे इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़ा गया। अब कानून इंग्लिस्तान का यह कहता है कि यह पैसा पाकिस्तान के एक्सचेकर में, पाकिस्तान के खजाने में जमा करवाया जाए ताकि इसके जरिए स्कूल बने, इसके जरिए अस्पताल बने, इसके जरिए सड़कें बने, इसके जरिए गरीब लोगों को रोजगार मिले। यह इंग्लिस्तान का कानून कहता है। तो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार आला यानी इमरान खान साहब ने यह फैसला किया कि भाई हमारे इतने पुराने दोस्त हैं मलिक रियाज साहब, अब ये क्या अंधेर नगरी है कि अगर सबका पैसा वापस हो और सरकारी खजाने में आए तो इनका भी आ जाए। तो उन्होंने फैसला ये किया कि ये पैसा सरकारी खजाने में नहीं आएगा, ये पैसा मलिक रियाज साहब के अकाउंट में वापस जमा करवाया जाएगा। और कितनी अजीब बात है कि सादिक भी हैं, अमीन भी हैं, रियासत मदीना के वाली भी हैं, वारिस भी हैं, लेकिन जब आवाम के सामने आते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने तो वो पैसे जमा करवा दिए सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई, आपने वो पैसे मलिक रियाज का जो अकाउंट सुप्रीम कोर्ट में खुला हुआ है उसमें जमा करवाए, गरीबों के हक पे डाका मारा, जिन लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही उनके हक पे डाका मारा, और एक सेठ को, सरमायादार को, मलिक रियाज साहब को आपने $250 मिलियन का तोहफा दे दिया। और आप वही मासूम सी शक्ल बना के लोगों के सामने पेश आपने कर दिया कि है वो तो मैंने तो ये नहीं किया। और चलिए, ये तो जो करप्शन हुई सो हुई। ना सिर्फ करप्शन की बल्कि उससे कुछ महीने पहले या कुछ महीने बाद, यानी ये भी उन्होंने तकरार शुरू किया कि मैंने कुछ महीने बाद नहीं, मैंने तो 2-3 महीने पहले ही उससे जमीन ले ली हुई थी। मलिक रियाज साहब से उन्होंने 400 कनाल जमीन जो है वो अपनी और अपनी बेगम साहब के नाम एक जो ट्रस्ट था उसमें जमीन ले ली उनसे। आप मुझे ये बताइए, मेरे पास एक छोटी सी नौकरी है जो आप ही लोगों ने दी हुई है, अगर मैं आज किसी को $250 मिलियन का फायदा दूं, किसी पेट्रोलियम के अंदर किसी एक्सप्लोरेशन में $250 मिलियन का फायदा दूं, और उसके बाद आपको पता चले कि मैंने 400 कनाल जमीन या 200 कनाल जमीन उससे बनी गाला में ले ली है, तो आप क्या कहेंगे? और मैं कहूं कि वो तो मेरी और मेरी बेगम साहिबा का ट्रस्ट है भाई, तो क्या फर्क पड़ता है, अगर मैंने ले ली तो मानेंगे ये बात, अवाम मानेगी ये बात। तो बात यह है कि चलिए, अवाम तो मानेगी या नहीं मानेगी ये अवाम का फैसला है, लेकिन बकौल एक जज के जजों को ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि वो जुब्बा पहने हुए सियासतदान हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि, और इन्हीं फैसलों के ये जो जमानतें हो रही हैं इमरान खान साहब की, उस हवाले से कहा कि जजों को ऐसा नहीं दिखना। वेलकम बैक। अहम खबर दें आपको, पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी को कमर में दर्द की शिकायत है। नजरबंदी के दौरान इलाज के लिए इजाजत ली। अली जैदी का कहना है कि ज़ियाउद्दीन अस्पताल इलाज के लिए जा रहा हूं, मीडिया से गुफ्तगू भी वहीं करूंगा। तो अली जैदी से मुतालिक मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अली हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली, बताइएगा क्यों इतनी अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है आज अली जैदी को, और वो क्या गुफ्तगू करने जा रहे हैं मीडिया से?
जी बिल्कुल, 9 मई को जो है कानून नाफिज करने वालों ने हिरासत में लिया था पीटीआई रहनुमा अली जैदी को। उसके बाद जो है कहा जा रहा है तो जैकबाबाद इनका जो शहर है वहां पर जो है कस्टडी इनकी मुंतकिल की जाएगी, लेकिन इनको रातों रात जो है इनके घर को, रिहाइशगाह को डिफेंस में जो वाक़ है सब जेल या करार देकर जो है इनको नजरबंद कर दिया गया था घर में। अब गुज़िश्ता रात से जो है इनसे मुतालिक काफी अफवाहें भी जो है वो गर्दिश कर रही थी। अब जो है इनका ये मौक़िफ़ सामने आया कि कमर और सर में ज्यादा तकलीफ है, दर्द है। इसके इलाज के लिए, चेकअप के लिए जो है क्लिफ्टन में वाक़ ज़ियाउद्दीन अस्पताल इनको जो है वो लाया जा रहा है। इनका कहना है कि महकमा दाखिला सिंध से जो है इन्होंने ये चेकअप की मंजूरी ली है, इजाजत ली है। उसके बाद यहाँ पर ये आएंगे, इनका चेकअप होगा, उसके बाद ये मीडिया से जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अभी जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो इतलात सामने आ रही है, अफवाहें आ रही है, लेकिन अली जैदी जो है उनका ये कहना है वो खुद मीडिया में गुफ्तगू करेंगे और सूरत हाल से जो है मौजूद सूरत हाल से आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आपने अपडेट किया। अल-कादिर ट्रस्ट के सनाब ने बुशरा बीबी को नोटिस वसूल करवा दिया। बुशरा बीबी को कल इस्लामाबाद नायब अदालत ने तलब कर लिया है। नायब नोटिस एडवोकेट अली एजाज भुट्टर ने वसूल किया। राहिल सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। जी राहिल। कादिर ट्रस्ट में नैब की जो टीम थी वो जमान पर पहुंची, उन्होंने नोटिस जो है वो तलबी का वो मौसूल करवा दिए। एडवोकेट एजाज भुट्टर की जानिब से जो है ये नोटिस वसूल किया गया है। 190 मिलियन का ये केस है कादिर ट्रस्ट का, जिसपे जो है वो नैब की जानिब से नोटिस भिजवाया गया जमान पाक बुशरा बीबी, क्योंकि वो 23 मई को जो है वो तहकीकाती टीम के सामने जो है वो इस्लामाबाद में पेश हो। इसके हवाले से सुबह भी जो है वो नैब की टीम जो है वो जमान पर पहुंची थी ताकि नोटिस वसूल करवाया जा सके। ताहम उस वक्त उन्हें बताया गया कि घर में जो है वो तमाम लोग सो रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद वो दोबारा आ सकते हैं, जिस पर नैब की टीम जो है वो दोबारा पहुंची और अब जो है वो नोटिस वसूल करवा दिया गया है। ठीक है, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पीएसी की घरेलू सार्फिन के लिए नए गैस कनेक्शन की फराहमी पर पाबंदी हटाने की हिदायत। पीएसी का गैस कनेक्शन पर पाबंदी हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को भी खत लिखने का फैसला। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर, बताइएगा। ने घरेलू सार्फिन के लिए नए गैस कनेक्शन की फराहमी पर पाबंदी हटाने की हिदायत की है और चेयरमैन कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी नूर आलम खान का कहना था कि गैस कनेक्शन पर पाबंदी हटाने के लिए वज़ीर-ए-आज़म को खत लिख रहे हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम को चेयरमैन कमेटी की जानिब से ये कहा गया है कि नए गैस कनेक्शन फराहमी पर पाबंदी हटाई जाए, तो जिस पर सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि गैस कनेक्शन पर पाबंदी नहीं हटाई जा सकती, क्योंकि दिन ब दिन गैस की तलब बढ़ती जा रही है और गैस की जो पैदावार है वो इंतहाई कम होती जा रही है। इसलिए गैस की जब तक तलब और पैदावार का जायजा नहीं लिया जा सकेगा या इसके मुकम्मल तौर पर रिसोर्सेज दस्तयाब नहीं होंगे तो गैस कनेक्शन पर पाबंदी नहीं हटाई जा सकती। जिस पर चेयरमैन कमेटी पब्लिक अकाउंट्स का कहना था कि जो सुन्नती सार्फिन है उनके लिए गैस फराहम की जाए या ना फराहम की जाए उसकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन आम सार्फिन के लिए गैस कनेक्शन पर पाबंदी हटा दी जाए। इसके साथ ही चेयरमैन कमेटी की जानिब से ये हिदायत भी दी गई है कि गैस मीटर पर जो 500 रुपए फीस आयद की गई है, पेट्रोलियम सेक्रेटरी को कहा गया है कि जो गैस मीटर पर 500 रुपए की फीस भी खत्म कर दी जाए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया है कि जो गरीब तबका है, जो 1 हेक्टेयर क्यूबिक फीट माहाना गैस इस्तेमाल कर रहे हैं और उनके बिल इंतहाई कम है, उनके लिए गैस मीटर पर सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए फीस आयद है। जो बड़े सार्फिन हैं उन पर 500 रुपए। ठीक है मुदस्सिर, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। पेट्रोलियम सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 1 साल के दौरान 500 अरब से जायद इजाफे का इंकशाफ। गर्दिशी कर्जा 1200 अरब से बढ़कर 1700 अरब तक पहुंच गया। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का ऐसा बताना है। गर्दिशी कर्जा खत्म करने के लिए एसेट स्वाइप का फैसला किया जा रहा है। ज़ीशान यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, ये एसेट स्वाइप किस तरीके से अमल करेंगे इस पर? देखिए, जो गर्दिशी कर्जा है ये एक बुनियादी मसला है और पेट्रोलियम सेक्टर में गर्दिशी कर्जा रोज बरोज बढ़ रहा है और ये इंकशाफात आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में हुए और सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है और उनकी जानिब से इंकशाफात किए गए। जब इकदामात के हवाले से उनसे पूछा गया तो उनका यही कहना था कि एक तो जो गर्दिशी कर्जा है उसके लिए हमने जो टेरिफ है उसको उसकी जो स्ट्रक्चरिंग है वो दोबारा की है, रिस्ट्रक्चर किया है, जिसकी वजह से जो 250 अरब इसमें एडिशन होना था वो स्टॉप हो गया। और इसके अलावा दीगर भी इकदामात है जो उन्होंने भिजवाए हैं, जैसे उसकी मंजूरी होती है तो पेट्रोलियम सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो इसी पर ही जो है स्टॉप किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये स्टेटमेंट गाए बगाए दिए जाते हैं, लेकिन जो गर्दिशी कर्जा है वो स्टॉप होने का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, आपने अपडेट किया ज़ीशान, आपका बहुत शुक्रिया।